दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। रोम एक मुल्क था, एक देश था और उसका बादशाह था नीरो। यानी कि अगर कोई मुल्क जल रहा था तो उसके बादशाह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका मुल्क, उसका देश जल रहा है। कुछ ऐसा ही एक अंदाज कल भी दिखा, इसी तर्ज पर कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। जो देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों के चुनाव परिणाम आ रहे थे कल, और आज मिजोरम का चुनाव परिणाम आ रहा है। इन 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आ रहे थे, जिस पर सबकी नजर लगी हुई थी, उत्तर भारत के 2 राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और तीसरा राज्य मध्य प्रदेश जहां की 2018 में सरकार कांग्रेस की आई थी, लेकिन ऑपरेशन लोटस के बाद वहां बदल गया था राज, और राज हो गया था वहां पर शिवराज का, भारतीय जनता पार्टी का। आपसे इन सारी बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कल जब चुनाव परिणाम आ रहे थे, और चुनाव परिणाम आप मान लें कि सुबह से चल पड़ा था, कि जिससे दिखना शुरू हो गया था कि उत्तर भारत के इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की हालत खस्ता हो रही है। कांग्रेस के तमाम कैंपों के अंदर मायूसी थी, कांग्रेस के तमाम कैंपों के अंदर सन्नाटा था। कांग्रेस के नेता टीवी चैनलों पर भी कम बोल रहे थे, कारण कि 3 राज्यों में हार हो रही थी, और उनमें से 2 वो प्रमुख राज्य थे जिनसे कि उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस की एंट्री थी। और हार भी इस प्रकार की हुई कि जहां की कोई उम्मीद नहीं मानी जा रही थी। छत्तीसगढ़ के अंदर इस हार की जो हार मिली, उसका कोई अंदाज नहीं था कि ऐसी हार हो सकती है। और राजस्थान के अंदर भी 69 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी। हालांकि विपक्ष के रूप में तो पार्टी रहेगी, लेकिन 69 सीटों पर सिमट गई, जहां उम्मीद जताई जा रही थी, जहां एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि सरकार बन सकती है कांग्रेस की। तो मैंने आपको बताया कि मातम का माहौल था एक तरह से। जब चुनाव हारती है पार्टी, तो पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सभी के मन में निराशा होती है। और वो निराशा के माहौल में जो मैं आपसे कह रहा हूं कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, तो जब कांग्रेस की ये स्थिति हो रही थी, तो कांग्रेस के जो युवराज हैं दीपेंद्र हुड्डा, और यानी कि जो एक गुट है कांग्रेस का, हम तो कांग्रेस को गुटों वाली पार्टी मानेंगे। एक गुट वो वाला जिसका नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं, जिसके साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लाडले दीपेंद्र हुड्डा हैं, उनके युवराज हैं। और दूसरी तरफ दूसरा गुट वो है जिसके अंदर की शैलजा, रणदीप और किरण है, किरण चौधरी। शैलजा और रणदीप की बात आपसे अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन फिलहाल जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि जब उन राज्यों के अंदर चुनाव हार रहे थे, हालांकि राजस्थान का भी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। और ये तो तय था कि सबको पता था कि चुनाव जो हो रहे हैं, 3 तारीख को मतगणना होगी। 1 महीना पहले प्रोग्राम सारा फिक्स हो गया था कि 3 दिसंबर को जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनकी मतगणना होगी। वो राजस्थान जहां पहले 23 को चुनाव होना था, बाद में 25 तारीख को चुनाव हुआ, और ये पहले से ही तय था कि 3 दिसंबर को मतगणना होगी। और जब मतगणना होगी तो चुनाव परिणाम कैसा भी हो सकता है। अगर चुनाव परिणाम सुखद होना था, तब भी नेताओं और कार्यकर्ताओं का खासकर ध्यान उस तरफ रहता है कि वहां चुनाव के अंदर हमारी पार्टी की स्थिति अच्छी बन रही है। और अगर चुनाव परिणाम विपरीत जाता है तो फिर चिंता होती है, सोच होती है, निराशा होती है, और इस प्रकार के भाव होते हैं कि आदमी को लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। वही बता रहा हूं आपको कि जब कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव हार रही थी, जब आम कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में कहीं दुख की लहर हो गई, उस समय पर पानीपत के मलतोड़ा के अंदर कांग्रेस के युवराज रैली कर रहे थे। और कांग्रेस के युवराज रैली कर रहे थे जिसके अंदर यशोगान हो रहा था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा का। आपको एक बात और बताएं कि इन राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए थे, वहां जब भी कभी समीक्षा होगी तो ये बात जरूर निकलेगी कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो गुट थे, जिसने 4 साल तक राजस्थान की जनता को ये बता दिया कि ये लोग राज करने के लायक नहीं है, रोज लड़ते हैं, रोज इनकी गुटबाजी है। जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस वहां पर चलाने की भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था, हालांकि राजनीति के बाजीगर रहे हैं अशोक गहलोत, अपनी सरकार तो बचा गए, लेकिन जनता के दिलों में जो भावना कर गई थी, जनता के दिलों में जो बात बैठ गई थी कि कांग्रेसी आपस में ही लड़ते रहते हैं, ये राज करने के लायक नहीं है।
और मान लीजिए कुछ ऐसा ही हरियाणा में चल रहा है। 2004 और 2009 2 टर्म लगातार कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, और 2014 में कांग्रेस का हरियाणा के अंदर जो स्थिति बनी कि विपक्ष का नेता भी कांग्रेस का नहीं था। लेकिन उसके बाद में, यानी कि 2014 के बाद, उस स्थिति के बाद से ही आप मान लीजिए कि कांग्रेस के नेताओं के अंदर एक गुट जो बने हुए हैं, जो गुटबाजी चल रही है, वो थमने का नाम लेती नहीं। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए कांग्रेस के। अशोक तंवर थे, अशोक तंवर के बाद कुमारी सैलजा हुई, कुमारी सैलजा के बाद में उदय भान हो गए। एक भी अध्यक्ष, चौधरी उदय भान को भी अध्यक्ष बने हुए इस समय लगभग 1.5 साल का टाइम होने जा रहा है। और इसी वजह से जो गुटबाजी है, इसी वजह से अपने पार्टी का संगठन तक नहीं खड़ा कर पाए। गौर करने वाली बात है कि राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस का संगठन नहीं था। कांग्रेस का संगठन राजस्थान में भी नहीं था और संगठन हरियाणा में भी नहीं बन पाया आज तक। लेकिन सबसे बड़ा बात तो यह था कि जब निराशय का माहौल था, उस माहौल के अंदर कांग्रेस के युवराज रैली कर रहे थे। विजय रैली थी इसको कह सकते हैं, और विजय रैली इसलिए कि हरियाणा के अंदर परिवर्तन करने के लिए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताजपोशी के लिए वो रैलियां हो रही हैं। और जब इस प्रकार का माहौल अगर बनेगा तो फिर कार्यकर्ताओं के मन में बात तो जरूर जाएगी। वो कार्यकर्ता जिनको कांग्रेस की हार से कहीं निराशा थी, कहीं दुख था, रंज था, गम था, उनके दिल में जरूर ये बात जाएगी कि आखिर उनकी पार्टी के नेता ये उस समय कर क्या रहे थे। लेकिन क्योंकि राजनीति है, वो राजस्थान की राजनीति है जहां कांग्रेस हार गई, ये हरियाणा की राजनीति है जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके नेतृत्व में उनके साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान एक स्थापित करने चाह रहे हैं, एक विकल्प स्थापित करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी एक विकल्प है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर। आपको क्या लगता है कि जो इस प्रकार की रैलियां, मान लिए हम ये भी तो मान लेंगे कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए रैलियां बहुत बड़ा साधन होती हैं, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि ये पार्टी अच्छा कर रही है। लेकिन उस समय जबकि राज्यों के चुनाव परिणाम आ रहे थे और वो राज्य जो हरियाणा के बिल्कुल साथ लगते हैं, जहां पर हरियाणा के नेताओं की ड्यूटियां थी, हरियाणा के नेता मान लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की ड्यूटी तो राजस्थान के अंदर थी, राजस्थान में खूब सभाएं करते थे। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आप देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा की तमाम पोस्ट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तमाम पोस्ट। और छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, वो भी हरियाणा की नेत्री हैं कुमारी सैलजा। मध्य प्रदेश के प्रभारी थे रणदीप सुरजेवाला, वो भी हरियाणा के नेता हैं। जब इतने बड़े सभी नेता उन राज्यों के चुनाव से सीधे जुड़े हुए थे और उन राज्यों के जब चुनाव परिणाम आ रहे थे जिसके अंदर कांग्रेस चुनाव हार रही थी, निराशा का माहौल बना हुआ था, उस माहौल के अंदर अगर यशोगान हो रहा था, जिंदाबाद नारे लग रहे थे, रैली हो रही थी, तो फिर जनता के मन में सवाल तो जाएगा और बात तो वही आएगी कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार की गुटबाजी से क्या हरियाणा कांग्रेस कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? और जब ऐसा माहौल हो और जब ये पता हो कि चुनाव की गिनती होनी है, मतों की गिनती होनी है, परिणाम कुछ भी आ सकता है, अगर सुखद परिणाम होता तो भी सब मिलजुल करके उसका जश्न मनाएं, और अगर दुखद परिणाम था तो फिर उस पर चाहे वो मंथन करना हो, चिंतन करना हो, उसके बारे में सोचना हो तो भी मिलकर करेंगे। लेकिन अगर अपनी डफली, अपने राग के नाम पर, अपने यशोगान के नाम पर परिवर्तन रैलियां होंगी तो फिर कार्यकर्ताओं के मन में भी कहीं निराशा जाएगी। आप क्या समझते हैं कि जो कल का प्रदर्शन था, जब कांग्रेस बुरी तरह से चुनावों में हार रही थी, ऐसे में हरियाणा के अंदर परिवर्तन रैली के नाम पे अपना यशोगान करना कहाँ तक उचित था? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।